हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसका हम 5वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापन। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया। आज हमारा लेक्चर 3rd रहने वाला। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था इलेक्शंस इन इंडिया, यानी कि जो हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, जो कि 1952 में किया गया था। फिर हम जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का जो क्या रिजल्ट निकल करके आए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में सेकंड जनरल इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 1957 में हुआ था। थर्ड जनरल इलेक्शंस के बारे में बात किया था, जो कि 1962 में हुआ था। और 1962 में क्या हुआ था, एक इंडिया और चाइना का वॉर भी हुआ था, तब तो 1962 में। फिर हमने डिस्कस किया था कांग्रेस डोमेन्स, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका जो प्रभुत्व था उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर नेचर ऑफ कांग्रेस डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, अगर हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमेन्स की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा था ना, वो चाइना जैसी कंट्रियों से अलग था। चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, इन जैसे, या म्यांमार हो गया, इन कंट्रियों से अलग था। इसका मेन कारण क्या था कि जो एक पार्टी का जो डोमेन्स हमें देखने को मिल रहा था ना, वो पब्लिक के द्वारा चुने जा रहे थे बार बार। यानी कि वो वोट किसके द्वारा दिए जा रहे थे, पब्लिक उनको इलेक्ट करके बार बार सत्ता में भेज रही थी, जिसकी वजह से एक पार्टी का क्या था, डोमेन्स स्थापित रहा था लंबे समय तक। उसके बाद हमने जो सेकेंड लेक्चर था उसमें क्या डिस्कस किया, जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई उसके बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उस पर डिस्कस किया था। तो फिर उसमें जो अगला प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था लाल बहादुर शास्त्री क्यों थे और ऐसा क्या कारण था कि लाल बहादुर शास्त्री को ही अगला प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया था। फिर हम बात करेंगे, फिर हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान और इंडिया का वो जो वॉर हुआ था 1965 में, उस पर डिस्कस किया था। और जो रेल मिनिस्टर थे, जब लाल बहादुर रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे जो रिजाइन दे दिया गया था अपने पोस्ट से, तो वो उनकी ऑनेस्टली को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी वजह से हमने जो अगला प्राइम मिनिस्टर चुना था वो किसको चुना था, लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हो जाती है तब हमारी कंट्री के सामने, हमारी कांग्रेस पार्टी के सामने फिर से वही चैलेंजेस थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए। तो उस टाइम पे 2 नाम थे, एक था इंदिरा गांधी का और दूसरे थे मोनार्जी देसाई, जो कि महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके थे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेन कारण क्या था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को चुना गया था। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे 4th जनरल इलेक्शंस के बारे में, जो कि 1967 में हुआ था। फिर डिस्कस करेंगे जो हमारी कंट्री में जो स्टेट थे 4th जनरल इलेक्शंस के कमीशन में, वो सिचुएशंस अदर इलेक्शंस कमीशन से क्यों अलग थी, क्या अलग था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे जो हमारा 4th जनरल इलेक्शंस हुआ था 1967 का, तो उसके बाद क्या है, कांग्रेस जो डिवीजन देखने को मिला था और कांग्रेस के अंदर क्या था, जो स्प्लिट का मतलब था डिवीजन होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि दरार पड़ना स्टार्ट हो गया था। 1969 का प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो रिजल्ट थे प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के बारे में और पार्टीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजन हो गया था। बाकी अगर हम 5th जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे, इलेक्शंस कैंपेन बिगिन की बात करेंगे, इलेक्शंस रिजल्ट, रीजंस ऑफ विक्टोरी ऑफ कांग्रेस आर, यानी कि जो कांग्रेस आर था उसके जीतने के क्या कारण थे और किस तरीके से कांग्रेस का फिर से पूर्ण स्थापन हुआ था, यानी कि रिस्टोरेशन हुआ था, या हम अदर की पॉइंट्स। और 1960 का जो डेकेड्स है, यानी कि जो दशक है, वो डेंजरस दशक क्यों कहा जाता है, खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इसको हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल लेक्चर 4 में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम इसका चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने 4th जनरल इलेक्शंस के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन जब आप पीपीटी डाउनलोड करोगे, एक इन्फॉर्मेशन में ये दे देता हूँ, बता देता हूँ कि यदि आपको इसके नोट्स पीपीटी फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप द ओशन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको
वीकेंड के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसका पीपीटी यानी कि नोट्स के फॉर्म में, और जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं वीकडे में वो सारे नोट्स आपको पीपीटी में मिल जाएंगे जैसे ही कंप्लीट होगा। और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस यानी कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के लिए, चाहे जैसे कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उसकी भी लिंक मैं उस पर डाल देता हूँ sarkariresult.com से, तो आप डायरेक्ट वहां से भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी वैकेंसीज निकली है, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ है जिसमें टैक्स रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए है, तो आप वो भी जाके फिल कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप नोटिफिकेशंस के लिए, क्लास के नोटिफिकेशंस के लिए, यदि कोई भी जॉब वैकेंसीज निकली है तो उसकी नोटिफिकेशंस के लिए पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फोर्थ जनरल इलेक्शंस के बारे में। देखिए अगर हम फोर्थ जनरल इलेक्शंस कमीशन की जो हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कब कंडक्ट कराया गया था, ये कंडक्ट हुआ था 1967 में। अब देखिए अगर हम 1967 की बात करते हैं तो ये अदर इलेक्शंस से यानी कि जो अदर जनरल इलेक्शंस था उसके कंपेयर में ये क्या था, थोड़ा अलग था। जनरल इलेक्शंस की सिचुएशन से ये क्या था, थोड़ा अलग था। अब क्यों अलग था ये भी देख लीजिए। 1962 में क्या हुआ था, पाकिस्तान सॉरी इंडिया और चाइना का वॉर हो चुका था। 1965 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो चुका था। हमारे दो एक्सपीरियंस लीडर की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। फिर अगर बात करते हैं उस टाइम पे कंट्री में क्या था, फूड क्राइसिस था। फिर बात करते हैं हमारी कंट्री की जो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक की बात करते हैं तो काफी ज्यादा क्या थी, खराब थी, यानी कि पुअर इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब थी। तो इस वजह से क्या था, जो हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन था ना वो थोड़ा अलग था अदर जनरल इलेक्शन, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कमीशन सॉरी इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा क्या था, अलग था। अब जैसे देखिए अगर जब हम फोर्थ जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था कि जो सिचुएशंस थी हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे कांग्रेस के लिए क्या निकल करके आ रहा था, एक चैलेंजेस निकल करके आ रहा था। क्या निकल कर रहा था, चैलेंजेस। और इस सिचुएशंस के बेस पे क्या था, जो अपोजिशंस पार्टी थी, अपोजिशंस पार्टी, उन्हें सेंट्रल से यानी कि सत्ता से कांग्रेस को हटाने का यानी कि रिमूव करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया था। तो जो अपोजिशन थी उनके द्वारा क्या कहा जा रहा था, नॉन कांग्रेसिज्म यानी कि गैर कांग्रेसवाद। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशन थी उनको क्या मिल रखा था, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एक अच्छा अवसर मिल गया था कि वो अब कांग्रेस को हटा सके। अब देखिए अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे हमारी कंट्री ये मैंने बता दिया 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ दो बड़े लीडर की डेथ हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। फिर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, फूड क्राइसिस था। और फिर बात करते हैं जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो भी क्या हो रखा था, डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, डिक्रीज। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था यानी कि जो विदेशी मुद्राएं थी उसकी भंडार में भी क्या आ रहा था, कमी आ रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर बात करते हैं ये दो वॉर होने की वजह से यानी कि जो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, हमें अपना आधा से ज्यादा रिसोर्सेस कहाँ इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, मिलिट्री पे यानी कि डिफेंस पे, या आप मिलिट्री भी कह लो, यहाँ मिलिट्री पे। फिर बात करते हैं कि हमारी कंट्री में फिर जो प्राइम मिनिस्टर निकल करके आए थे वो क्या कौन थी, नॉन एक्सपीरियंस, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस वजह से क्या था कि जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था उसमें अपोजिशन को एक अच्छा खासा मौका मिल गया था कांग्रेस को हटाने का। अब देखिए अगर हम फोर्थ जनरल इलेक्शंस कमीशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो कंडीशंस थी काफी ज्यादा खराब थी, तो अपोजिशंस को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो क्या करे, कांग्रेस को पावर से हटा सके। तो जो राम मनोहर लोहिया थे, कौन, राम मनोहर लोहिया,
तो देखिए जो राम मनोहर लोहिया थे वो क्या कहते थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेसिज्म है यानी कि नॉन कांग्रेसिज्म एंड कॉल्ड अपॉन द अपोजिशन इज फाइट द इलेक्शंस टुगेदर, यानी कि इनके द्वारा ये कहा गया था, इसका मतलब ये है कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये कहा गया था कि जो कांग्रेस है यानी कि अब कांग्रेसवाद को क्या करना है, खत्म करना है। और कांग्रेस जितनी भी जो अपोजिशन थे उनको ये कहा जा रहा था राम मनोहर लोहिया के द्वारा कि सारे अपोजिशन अब क्या हो, एक साथ खड़े हो जाओ। ये बात कही जा रही थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। फिर राम मनोहर लोहिया के द्वारा कहा गया था कि जो नॉन, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए जो इलेक्शंस हुआ था हमारी कंट्री में, तो फोर्थ जनरल इलेक्शंस भी हुआ, क्या हुआ था, काफी स्मूथ हुआ था जैसे सारे इलेक्शंस होते थे, यानी कि काफी ज्यादा आराम से हुआ था। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल करके आया था उसका सभी लोग क्या थे, सरप्राइज थे इसके रिजल्ट को लेकर के। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टेट में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तो सेंट्रल पे लोकसभा में कांग्रेस काफी ज्यादा क्या खींच तीर के गठबंधन की सरकार वो बनाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो कांग्रेस के जो बहुत से बड़े बड़े लीडर्स थे वो बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, या बात करते हैं जो चुनाव क्षेत्र थे वहां से वो हार चुके थे। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं जो कांग्रेस है वो 9 स्टेट में क्या होती है, चुनाव हार जाती है, इलेक्शंस क्या होती है, लॉस कर जाती है। उसमें से अगर हम 7 स्टेट की बात करते हैं यानी कि जो 7 राज्य थे उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी ही नहीं मिलती है, यानी कि वो वहां पे पूरी तरीके से हार जाती है। फिर अगर हम 2 स्टेट की बात करते हैं तो 2 स्टेट में क्या है, जो कांग्रेस है वो खींच तीर के क्या करती है, कोalitions की गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाती है। तो ये सिचुएशन था हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शंस में, यानी कि खींच तीर के वो क्या करती है, कोalitions यानी कि गठबंधन की सरकार बनाती है। अब देखिए हम बात करते हैं आफ्टर इलेक्शंस, यानी कि जो फोर्थ हमारा जनरल इलेक्शंस हुआ था उसके बाद की बात करते हैं। तो देखिए उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी कांग्रेस की वो काफी ज्यादा क्या थी, यानी कि 1967 में जो फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुआ था उसमें कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा क्या थी, खराब थी, यानी कि पुअर थी। फिर देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके बाद देखिए क्या हुआ था, कंडीशंस तो खराब थी। तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी थी, जो इंदिरा गांधी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या बनाने लगती है, अपना प्लेस बनाना स्टार्ट कर देती हैं, प्लेस बनाना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, जो हमारी थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनती है, कौन बनती है, इंदिरा गांधी ही बनती हैं। तो वो क्या करती हैं कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के लीडर्स को अपने अकॉर्डिंग रन करना स्टार्ट कर देती है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है, और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सिंडिकेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंडिकेट। ये भी चीज मैंने आपको बता दिया था, और नहीं पता हो तो आप भी लिख सकते हैं, सिंडिकेट। ओके, तो जिसके वजह से जो सिंडिकेट थी उनको इंदिरा गांधी क्या होती है, पसंद नहीं आती। तो दोनों के बीच में यानी कि इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट है इनके बीच में क्या है, अनबन स्टार्ट हो जाती है। अनबन का मतलब है कि दोनों में अब क्या होने लगती है, जो मेल मिलाप था पहले वाला वो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो देखिए वैसे तो अगर हम पार्टी की बात करें तो ये पार्टी के अंदर में चल रही थी, बट अगर हम इस बात करें इतनी बड़ी समस्या नहीं। देखिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी अनबन चल रही थी वो पार्टी के अंदर चलने की वजह से क्या था, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही थी। तो ये समस्या देश के सामने कब आती है, जब 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए मैं नाम बता देता हूँ। जो 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ था, तो इससे पहले जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन। और इन्हीं के अंडर में इंदिरा गांधी के जी के द्वारा क्या है,
प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सॉरी इनके अंदर में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल तो 1975 में लगता है। तो देखिए जब 1969 में क्या था, यहाँ पे फ्रेंड मिस्टेक हो गया, जाकिर हुसैन के अंदर में नहीं लगा था। जो 1969 में जब जाकिर हुसैन जी की मौत हो जाती है, जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे, उसके बाद इलेक्शंस होता है किसका, प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन है। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अनबन चल रही थी, इसका उजागर कब होता है, जब 1969 में प्रेसिडेंटल इलेक्शन होता है, उसमें प्रेसिडेंटल इलेक्शन जिसमें हम अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो ये है कि 1969 में जो प्रेसिडेंटल इलेक्शंस हुआ था और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी कि 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। अब देखिए 1969 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, जब जाकिर हुसैन जी की मौत हो गई थी, तो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन इलेक्ट करना था। तो एक साइड पे क्या थे, जो सिंडिकेट थे उनके द्वारा लोकसभा के जो उस टाइम पे स्पीकर थे, कौन, तो एन संजीवा, एन संजीवा रेड्डी, तो ये नॉमिनेटेड किए गए थे किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। उसी के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ने किसको खड़ा किया था, पीवी गिरी को, यानी कि सॉरी वीवी गिरी को, वीवी गिरी। अब देखिए ऐसा कौन सा कारण था कि कांग्रेस के जो सिंडिकेट है, उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को जब प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के लिए इलेक्ट किया, चुनाव के लिए जब खड़ा किया था, तो उनके अगेंस्ट में क्या था, इंदिरा गांधी ने पीवी गिरी को खड़ा किया। मेन कारण क्या था कि इंदिरा गांधी की और एन संजीवा रेड्डी के बीच में क्या चल रहा था, अनबन चल रहा। आपसी मतभेद के कारण क्या था कि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के अगेंस्ट, यानी कि जो सिंडिकेट ने जो प्रेसिडेंट के लिए जो पर्सन्स खड़ा किया था, उसके अगेंस्ट में किसको खड़ा कर दिया था, पीवी गिरी को। तो जिसके वजह से क्या था, दोनों के बीच यानी कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद बढ़ता चला गया। फिर बात करते हैं कि उस टाइम पे जो एन, यानी कि अगर हम बात करते हैं एन निजालिंगप्पा, जो कि उस टाइम पे क्या थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि सब लोग किसका साथ देंगे, सिंडिकेट का साथ देंगे। तो देखिए किसके द्वारा ये बात कही गई थी, एन निजालिंगप्पा के द्वारा ये बात, जो कि उस टाइम पे पार्टी के कौन थे, प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि जितनी भी जो कैंडिडेट है वो, सॉरी जितनी भी जो पार्टीज के जो वोट, यानी कि जितनी भी जो एमपीज है, वो किसको वोट देंगे, यानी कि एन संजीवा रेड्डी को। वहीं पे इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, ये बात कही गई थी कि जितने भी जो मेंबर हैं वो क्या है, अपनी अंदरूनी आत्मा के बेस पे क्या करेंगे, वोट करेंगे। यानी कि वो जो वोट करेंगे उससे पहले वो क्या करेंगे, अपने मन की बात के बेस सुनेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को वोट देंगे। तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट निकल के आया ना, अब देखिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का जो रिजल्ट निकल करके आया था, वो ये निकल कर आया था कि जो वीवी गिरी थे वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। यानी कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट बनते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वो कौन बनते हैं, वीवी गिरी। तो इस बात के लिए कि जो सिंडिकेट के द्वारा जो प्रेसिडेंटल इलेक्शंस में जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे, संजीवा रेड्डी, जब वो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो जो सिंडिकेट है उनको ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है, वो क्या करते हैं, इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल देते हैं। और जो इंदिरा गांधी के जो एमपी सपोर्टर्स थे, वो भी क्या करते हैं, इंदिरा गांधी के साथ पार्टी छोड़ देते हैं और वो किस में जाके मिल जाते हैं, इंदिरा गांधी की पार्टीज में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या था, जो कांग्रेस का जो डिवीजन था, स्प्लिट था, वो दो कांग्रेसों में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा यानी कि कांग्रेस ओ, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो कांग्रेस ओ था, इसमें सिंडिकेट थे, यानी कि बड़े ओल्ड लीडर्स
मेंबर शामिल थे, यानी कि आप इसमें कह सकते हो कौन शामिल थे इसमें, सिंडिकेट। इसमें कौन थे, सिंडिकेट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे साइड बना था हमारा कांग्रेस आर, जिसमें इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे। कांग्रेस आर का मतलब था रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्टनिस्ट, रिक्वेस्टनिस्ट। इसमें न्यू मेंबर्स थे और इंदिरा, यानी कि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे। उसके बाद देखिए, तो जैसे ही कांग्रेस का डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, कांग्रेस की जो मेजोरिटी थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, यानी कि मेजोरिटी क्या हो गई थी, खत्म हो गई। तो मेजोरिटी खत्म होने के बाद क्या है, पार्लियामेंट क्या हो गया था, डिवाइडेड हो, यानी कि जो हम पार्लियामेंट्रीज थे वो क्या हो गए थे, मेजोरिटी खत्म होने का मेन कारण क्या था, जितने भी जो पार्लियामेंट्रीज थे वो क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, आपस में बट गए थे। कुछ मेंबर्स कांग्रेस ओ के साथ रह गए थे, कुछ कांग्रेस आर के साथ रह गए थे। तो उसके बाद क्या है कि इंदिरा गांधी के द्वारा सीपीआई एंड डीएमके के साथ मिलकर के क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट, यानी कि अपनी सरकार बनाती है। कहाँ पे, तो सेंट्रल पे, यानी कि सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल लेवल पे, केंद्र पे जो सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, वो किसके द्वारा, सीपीआई और डीएमके पार्टी को मिल करके की सपोर्ट से क्या करते हैं, जो इंदिरा गांधी है वो सरकार बनाती है सेंट्रल लेवल पे। अब देखिए, अब बात करते हैं जो आफ्टर पार्टीशन हुआ था। आफ्टर पार्टीशन के बाद क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, अडॉप्ट किए गए थे कुछ सामाजिक पॉलिसीज, यानी कि जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसी। ये देखिए, अब पार्टीशंस के बाद की बात करते हैं। जैसे ही कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, कुछ सामाजिक नीतियां अपनाई गई थी, और जो पुअर पीपल थे, यानी कि जो हमारे देश के अंदर में जो गरीब लोग थे, उनके वेलफेयर के लिए क्या है, उनके द्वारा कुछ स्कीम निकाली गई थी, यानी कि उनके हित की बात उनके द्वारा की जाने लगी थी। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, कुछ स्टेप्स भी उस टाइम पे लिए गए थे। अब वो स्टेप्स में क्या था कि 14 बैंक्स को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। नेशनलाइज कर दिया गया था कितने बैंक को, तो 14 बैंक को नेशनलाइज बैंक, और कितना बैंक को, 14 बैंक को। फिर बात करते हैं, जो हमारा प्रीवी प्योर था उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, यानी कि आप कह सकते हो एंड ऑफ प्रीवी प्योर्स, इसको खत्म कर दिया था। फिर बात करते हैं, ज्यादा फोकस किया गया था, जो पॉलिसीज बनाई गई थी, प्रमोट किया गया था उनके द्वारा किसको, लैंड रिफॉर्म को, प्रमोट या प्रमोटेड लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। फिर देखिए और क्या स्टेप उठाया गया था कि उनके द्वारा पॉलिसीज बनाई जा रही थी किसके बेनिफिट के लिए, जो गरीब लोग हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें क्या हुआ था, 1970 की बात करते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, एक फैसला लिया गया था। अब वो फैसला क्या लिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो समर्थन वाली जो सरकार है, यानी कि जहां पे सीपीआई और डीएमके की द्वारा जो सपोर्ट दिया गया था, जिसकी वजह से वो सेंट्रल लेवल पे क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं, उसको वो क्या कर देंगी, टॉपल कर देंगी। टॉपल का मतलब होता है गिरा देना, सरकार गिरा देना। टॉपल का मतलब होता है सरकार, सॉरी, गिरा देना। अब देखिए, तो इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, 1970 में एक फैसला लिया गया था कि वो जितनी भी जो सपोर्ट के बेस पे जो उन्होंने सरकार बनाई है, अब उसको वो क्या कर देंगे, गिरा देंगे। ये फैसला था तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला, लेकिन इसके क्या थे, पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आए। इसका रिजल्ट क्या था, इसका जो परिणाम निकल करके आया वो क्या था, काफी ज्यादा पॉजिटिव था। तो जिसके वजह से क्या है, 1971 में क्या है, 5th जनरल इलेक्शंस होता है, और जिसमें इंदिरा गांधी जीत करके आ जाती हैं।
तो फिफ्थ जनरल इलेक्शंस हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी एडवाइस देना है तो आप वीडियो को के कमेंट बॉक्स में जा करके एडवाइस दे सकते हैं। अब मिलते हैं हम सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय। और करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमारी सोसाइटी में भी क्या चल रहा है उसके अवेयरनेस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर टाइप्स के न्यूज़ को क्या है जो मेन टॉप न्यूज़ हेडलाइंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।